जैसे हमने अलग अलग टॉपिक्स में पहले डिस्कस किया है कि हम लोग एक बहुत ही अमेजिंग प्लैनेट पे रहते हैं। अर्थ एक बहुत स्पेशल प्लैनेट है। अभी तक हमें ऐसा कोई और प्लैनेट नहीं मिला है जहाँ पर लाइफ होती हो। सो अर्थ बहुत स्पेशल है। ह्यूमंस ने अर्थ की सुंदरता को बढ़ाया भी है और उसकी ब्यूटी को कम भी किया है। बट एक चीज़ तो शायद हम बोल सकते हैं कि हम लोग नेचर से पहले से थोड़ा डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये पता करेंगे कि अर्थ जो है उसमें क्या फीचर्स होते हैं, अर्थ क्या बनाता है, अर्थ में ऐसा क्या स्पेशल है जो यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, और अर्थ के बहुत अमेजिंग कुछ फैक्ट्स के बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात समझते हैं कि जो अर्थ है ना, उसमें क्या क्या अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इसे समझने के लिए, अर्थ के अलग अलग फीचर्स को समझने के लिए हमारे पास कुछ पर्टिकुलर डिविजन्स रहेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अर्थ के अलग अलग स्फीयर्स क्या होते हैं। ठीक है, स्फीयर्स को समझने के बाद हम ये समझेंगे कि अर्थ में अलग अलग इंटरनली कौन कौन सी लेयर्स होती है। उसके बाद हम ये समझेंगे कि जो इकोसिस्टम होता है तो वो क्या होता है। अर्थ पे एक इकोसिस्टम है, उसका क्या मीनिंग होता है उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो एक फ्लो चार्ट अभी हम यहाँ पर देखेंगे स्फीयर्स का, इकोसिस्टम का और लेयर्स का, और उसके बाद हम उसे डिटेल में समझेंगे। अभी हम 3 चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले अर्थ के अलग अलग स्फीयर्स की बात करेंगे, उसके बाद हम अर्थ के इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम अर्थ के जो इंटरनल लेयर्स होती है उनकी बात करने वाले हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ों की हम बात करेंगे। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि ये तीनों चीज़ें क्या है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्फीयर की बात अगर हम करें तो अर्थ के जो स्फीयर्स है मेनली 4 स्फीयर्स होते हैं। कौन से 4 स्फीयर्स हैं? पहला स्फीयर होता है आपका एटमॉस्फेयर, देन एक होता है हाइड्रोस्फीयर, एक स्फीयर होता है जिसे हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, और एक होता है बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर तो आपको पता है इसकी कुछ लेयर्स होती है, हम ये डिस्कस करेंगे बाद में डिटेल में। जैसे कि ट्रोपोस्फीयर जिसमें हम रहते हैं, फिर होती है स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन होता है? स्ट्रेटोस्फीयर। देन होती है मीजोस्फीयर, और सबसे ऊपर होती है, इसके कई सारे नाम हैं जैसे आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर या थर्मोस्फीयर, कई सारे नाम हैं इसके, ये सब हम बाद में समझेंगे। देन हाइड्रोस्फीयर जो है ये पूरा जो वाटर कंटेंट है, यानी ओशंस और जो सी वाला जो पार्ट है, कितने ओशन होते हैं? 4 ओशन होते हैं, तो उस पार्ट को कंसिस्ट करता है। लिथोस्फीयर आपके जो कॉन्टिनेंट्स, यानी जो आपका लैंड मास है, जो ज़मीन है उसको, ठीक है, तो जो कॉन्टिनेंट्स है, कितने कॉन्टिनेंट्स है? 7, और जो भी पूरा सॉइल वाला एरिया जो भी है ये सारे, वो लिथोस्फीयर का पार्ट है। और बायोस्फीयर क्या कंसिस्ट करता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम जैसे किंगडम के बेसिस पे क्लासीफाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन 5 किंगडम्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो 5 किंगडम्स है ये बायोस्फीयर का पार्ट है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या ध्यान रखना है, ये आपका क्या है? ये गैशियस पार्ट है। ठीक है, एटमॉस्फेयर है ना, ये गैस को कंसिस्ट करता है। हाइड्रोस्फीयर जो है ये वाटर है, यानी ये आपका लिक्विड पार्ट है अर्थ का। लिथोस्फीयर जो है वो ज़मीन, लैंड को कंसिस्ट करता है, यानी आपका सॉलिड पार्ट है अर्थ का। और बायोस्फीयर यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, ये जो अर्थ है, अर्थ के इस तरह से हमने क्या कर रखे हैं? 5 स्फीयर्स बना रखे हैं। ये जो 5 स्फीयर्स है, इनसे ये अर्थ के सारे मेजर पार्ट्स इसमें आ गए हैं। ठीक है, क्या क्या पार्ट्स है मेजर? एटमॉस्फेयर, देन हाइड्रोस्फीयर, देन लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर। तो अर्थ के ये 4 स्फीयर से मेन गैस, लिक्विड, सॉलिड और लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी तरह से हम क्या देख सकते हैं
कि एक इकोसिस्टम होता है। अभी हम बनाएंगे इकोसिस्टम क्या है, बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, तो ये जो 3 जो चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें जो है ये इकोसिस्टम का एक पार्ट बनाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एबायोटिक फैक्टर्स। और लिथोस्फीयर का दूसरा पार्ट जो है वो ये बायोस्फीयर बनाता है। इसको हम बोलते हैं बायोटिक फैक्टर्स। ये भी हम बात करेंगे इसके बारे में। सो ये जो स्फीयर्स है ये तीनों नॉन लिविंग पार्ट है, तो ये एबायोटिक फैक्टर्स हो गए आपके। और ये जो बायोस्फीयर है ये लिविंग पार्ट है, तो ये बायोटिक फैक्टर हो गया। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। इकोसिस्टम के 2 पार्ट्स है पहले तो मेन। पहला पार्ट है एबायोटिक फैक्टर्स, दूसरा पार्ट है बायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स में जैसे हमने बात की जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है, तो जैसे एटमॉस्फेयर आ गया आपका पूरा, एयर वगैरह, इधर लिथोस्फीयर जैसे सॉइल वगैरह, ये सब एबायोटिक फैक्टर में आता है, नॉन लिविंग। हाइड्रोस्फीयर मतलब आपका वाटर और ये सारी जो भी नॉन लिविंग रिसोर्सेज है वो क्या आएगा, एबायोटिक फैक्टर। और बायोटिक में जो भी आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे इसमें आते हैं, ठीक है। मतलब जो आपका बायोस्फीयर वाला पार्ट है वो इसमें आता है। सो जैसे हमने बात की थी अभी, जो हमारे 4 स्फीयर्स है तो उनमें से 3 स्फीयर एबायोटिक का पार्ट है और 1 स्फीयर किसका पार्ट है, बायोटिक का पार्ट है। तो इकोसिस्टम क्या होता है, यानी कि जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप होता है उसे कौन रिप्रेजेंट करता है, इकोसिस्टम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो इकोसिस्टम इज़ द इंटर, जैसे इसका मीनिंग है कि जैसे बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर मान लीजिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है तो फिर एबायोटिक फैक्टर्स का कोई सेंस नहीं बनता है, यूज़ नहीं है। और मान लीजिए अगर एबायोटिक फैक्टर्स नहीं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास कुछ भी यूज़ करने के लिए नहीं है, वो भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को कुछ ना कुछ मोटिव देते हैं, एक दूसरे के ऊपर ये क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इकोसिस्टम जो होता है वो इन दोनों का रिलेशन है, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का, ठीक है। अब हम तीसरी चीज़ की बात करेंगे जो होगी अर्थ की अलग अलग लेयर्स। हम बात ये करना चाह रहे हैं कि जैसे ये जो अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ के अंदर जो है बहुत सारी लेयर्स हैं, ठीक है। तो एक तो मान लीजिए अर्थ का ये बाहरी शेल है, तो इधर बाहर क्या होता है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर होता है ये, ठीक है। ये जो बाहर का जो लेयर है, ठीक है, इधर एटमॉस्फेयर है यहाँ बाहर। सो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि जो अर्थ है ना उसके अंदर भी अलग अलग लेयर्स होती है। तो ये जो सबसे बाहर की लेयर होती है जिस पे हम रहते हैं उस लेयर को बोलते हैं हम क्रस्ट। उसके नीचे ये जो लेयर है ये होती है मेंटल, लेकिन कौन सी मेंटल है, ये आउटर मेंटल है। आउटर मेंटल के बाद आती है इनर मेंटल। इनर मेंटल के अंदर आती है आपकी कोर, कौन सी कोर, आउटर कोर। और आउटर कोर के बाद अंदर आती है सबसे अंदर एक और कोर जिसको हम बोलते हैं इनर कोर। तो ये अलग अलग अर्थ के अंदर की लेयर्स है। तो हमने पहले क्या बात की कि अर्थ के ऊपर यहाँ पे क्या क्या लेयर्स है, 4 स्फीयर्स की बात की हमने, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। फिर अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ के अंदर लेयर्स है अलग अलग, तो अब हमने उन लेयर्स की बात की। और इसके अलावा हमने क्या बात की कि ये जो स्फीयर है ना अर्थ के ऊपर अलग अलग, तो वहाँ पे क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग 2 चीज़ें हैं, तो उनके बीच का जो इंटर रिलेशन है वो क्या शो करता है, वो इकोसिस्टम शो करता है। सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर के बारे में समझते हैं। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, तो जो आपके आसपास जो भी एयर प्रेजेंट है, गैसेस प्रेजेंट है, वो किसका पार्ट है, एटमॉस्फेयर का पार्ट है। क्या आप एक काम कर सकते हैं, आप पहले एक लॉन्ग ब्रेथ लीजिए और उसके बाद अपनी ब्रेथ को थोड़ी देर के लिए रोकिए और लेट्स ट्राई आप कितनी देर तक अपनी सांस को रोक पाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। मैं तो अभी ज़्यादा देर अपनी सांस को रोक नहीं पाया। आई थिंक शायद आपने काफ़ी देर तक रोकी होगी अपनी सांस। तो क्या आपको पता है
जब आपने ऐसा किया उसके बाद जब आपने पहली बार जब ब्रीथ किया तो आपको कितना अच्छा लगा? तो जो हम अपनी जो ये ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और भी गैसेस है, पर मोस्टली हमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। तो जब हम इन गैसेस को इनहेल एक्सहेल करते हैं तो हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, पर ये हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है। आपको पता है सबसे लंबी सांस रोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कितनी देर का है? वो है अप्रॉक्सीमेटली 17 मिनट्स का। अब उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिन्होंने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने ये स्टार्ट करने से पहले काफ़ी प्रैक्टिस की थी ऑब्वियसली। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि उन्होंने ब्रेथ को रोका था उसके पहले उन्होंने प्योर ऑक्सीजन, प्योर मतलब कि ऑलमोस्ट जो एक सिलेंडर के अंदर प्योर ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन को इनहेल किया था और उसकी वजह से उनके लंग्स में और उनकी बॉडी में ऑक्सीजन अच्छा खासा गया था। उस वजह से वो काफ़ी और ज़्यादा देर तक अपनी सांस को रोक पाए। अच्छा, जब हम इनहेल करते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर में अभी हम जैसे बात करेंगे नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन। तो हम जब इनहेल करते हैं तो सबसे ज़्यादा हम ऑक्सीजन के अलावा क्या लेते हैं? सबसे ज़्यादा हम नाइट्रोजन लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा परसेंटेज ऑक्सीजन लेते हैं। तो फिर हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन यूज़फुल है इसलिए बस हम ऐसा बोलते हैं कि ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं। इनहेल तो हम नाइट्रोजन भी कर रहे हैं, इवन थोड़ा सा CO2 जो भी एयर के अंदर प्रेजेंट है वो पूरा का पूरा गैसेज हम इनहेल कर रहे हैं। ऐसा फ़िल्टर नहीं है हमारी नोज़ में कि बस ऑक्सीजन अंदर जाता है, ठीक है? सो वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उससे हेल्प मिलता है कि प्योर ऑक्सीजन जाता है ना, तो ज़्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में जाता है तो हमें ज़्यादा देर तक सांस रोकने में हेल्प मिलती है। तो अब हम बात करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारे आसपास जो हवा है, एयर है, उसमें कौन-कौन सी गैसेज़ है जो कि मिली हुई होती है और कितने परसेंटेज में। तो जैसा अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एटमॉस्फेयर जो है इसकी ये अलग-अलग लेयर्स होती है, ठीक है? एटमॉस्फेयर की जो सबसे नीचे की लेयर है जिसमें हम लोग रहते हैं उसे क्या बोला जाता है? ट्रोपोस्फियर बोला जाता है। उसके बाद जो इसके ऊपर की लेयर होती है उसे क्या बोला जाता है? स्ट्रेटोस्फियर बोला जाता है। स्ट्रेटोस्फियर जो होती है उसमें ओज़ोन लेयर भी प्रेजेंट होती है। ओज़ोन लेयर शायद आपको पता हो, एक लेयर होती है जो हमें यूवी रेज़ से क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ओज़ोन लेयर के ऊपर एक और लेयर आती है जिसे हम बोलते हैं मेसोस्फियर। मेसोस्फियर एक मिडिल में लेयर आती है इसलिए मेसोस्फियर बोलते हैं। और जो आउटर लेयर्स होती है उनके कई सारे नाम हैं जैसे कि आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर, थर्मोस्फियर, ठीक है? तो ये सब अलग-अलग नाम होने के कई सारे रीज़न्स हैं।